जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं हूं दिव्यांशु पांडे। G7 2025 के समिट को इस बार कनाडा के द्वारा होस्ट किया गया, जहां पर विश्व के सभी नेता पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें इनवाइट किया गया था। सबसे बड़ी बात इस समिट की ये रही कि भारत और कनाडा के रिलेशंस को एक बार फिर से रीसेट किया गया है और इसको पटरी पर लाने की दोनों नेताओं के द्वारा कोशिश की गई है। आप सभी जानते ही होंगे G7 एक टॉप 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, जिसका फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7 रहा करता है। पहले ये ग्रुप ऑफ 8 था, रशिया इसमें से निकल गया है, इसलिए ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा करते हैं। और भारत को 2016 से लेकर अब तक भारत को इनवाइट किया जा रहा है और 50 से ज्यादा इसके एडिशंस को आपका कंडक्ट किया गया है। और इस बार भी भारत को कनाडा के द्वारा आपका मिलाया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ मुलाकात की और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी भी दी है। लेकिन मैं इससे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत ने टर्की के स्क्रू को काफी टाइट किया है और साइप्रस की विजिट के बाद ये कनाडा पहुंचे हुए थे। साइप्रस कहां पर है? मेडिटेरियन सी में एक बसा हुआ आइलैंड कंट्री है, जिसकी ह्यूमन कैपिटल पर कैपिटा इंडेक्स काफी हाईयर है, यानी कि काफी रिच कंट्री है पूरे यूरोप की। और वहां से साइप्रस से भारत के द्वारा टर्की को आपका जवाब दिया गया, क्योंकि साइप्रस का लगभग 25-30% ऐसा पार्ट है जिसमें मुस्लिम बाहुल्य देश है, मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं और उन्होंने साइप्रस से अपने आप को अलग कर लिया है। और इसका सपोर्ट जो है उन मुस्लिम लोगों का सपोर्ट टर्की के द्वारा किया गया था। तो मोदी भी वहां पर विजिट किए थे और साइप्रस की यात्रा के बाद मोदी सीधा गए कनाडा और वहां पर वर्ल्ड लीडर के साथ मुलाकात की। साथ ही साथ कनाडा के साथ भारत के संबंध कैसे सुधर सकें, जो सितंबर 2023 से ही खराब चल रहे हैं, इस पर दोनों देशों के नेताओं के द्वारा जो है अहम बैठक की गई। जब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा रवाना होने वाले थे तो उसके पहले ही जो खालिस्तानी हैं उन्होंने काफी इसका विरोध किया और मोदी गो आउट के नारे भी आपका लगाए। खालिस्तानियों की अगर सबसे हम कह सकते हैं कि सिक्योर कोई लैंड है तो वो कनाडा है। ये खालिस्तानी कौन है? आप जानते हो कि भारत में अगर आप हरियाणा या फिर पंजाब ले लो तो ये दो ऐसे राज्य जहां पर जो युवा हैं उनका काफी मन किया करता है बचपन से ही कि वो कनाडा जाएं, वहीं पर पढ़ें और वहीं पर वो जॉब करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान समर्थित, अमेरिका समर्थित पैसों पर जीते हैं और भारत विरोधी बात किया करते हैं। लेकिन इस बार भारत ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया और कनाडा के द्वारा जो भारत को इनविटेशन दिया गया था, भारत उस इनविटेशन पर कनाडा पहुंचा हुआ था। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि हैड एन एक्सेलेंट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, कॉम्प्लीमेंटेड हिम एंड द कैनेडियन गवर्नमेंट फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग द G7 summit. भारत एंड कनाडा आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड रूल ऑफ लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूल ऑफ लॉ। भारत तो रूल ऑफ लॉ को मानता है, लेकिन कनाडा की जो सरकार है उनका जो समर्थन किया जाता है वो खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है, जो कि अलगाववाद के विचार को मानती हैं और चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया देश उत्पन्न हो, जिसका नाम हम क्या रखें? खालिस्तान रखें। आगे हमारे मोदी जी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क क्लोजली टू ऐड मोमेंटम टू द इंडिया कनाडा रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप areas like trade, energy, space, clean energy, critical minerals, fertilizers and more offer immense potential in this regard। यानी कि भारत के द्वारा एक पॉजिटिव चर्चा कनाडा से की गई और सभी क्षेत्रों को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकें दूसरे दोनों देशों के एक्सपर्टीज और कोऑर्डिनेशन के साथ, इस पर विचार किया गया। और दोनों देशों ने बायलैटरल मीटिंग भी की है, जिसकी पिक्चर्स, इमेजेस आप देख पा रहे हो। तो काफी ब्यूटीफुल कनाडा तो है ही है और रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश इन टर्म्स ऑफ एरिया है, जहां पर इटली, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सभी सातों कंट्रीज आपके शामिल थे। अगर आप दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात करोगे, सो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क सेड कनाडा एंड भारत हैव एग्रीड टू रीइंस्टेट देयर टॉप डिप्लोमेट्स एंड रिन्यू visa services to each other citizens and businesses. This came after he met Indian Prime Minister Narendra Modi at the G7 summit in the Canucks। ठीक है, तो एल्बर्टा में ये मीटिंग आपकी कंडक्ट करवाई गई थी। आप जानते हो 2023 में क्या हुआ था कि कनाडा के द्वारा भारत पर एलिगेशंस लगा दिए गए थे
कि कनाडा में जो लोगों की मृत्यु हो रही है उसकी मृत्यु भारत के रॉ एजेंट के द्वारा करवाई जा रही है। और इसके बाद भारत ने काफी बड़ा कदम उठाया। 40 से अधिक कनाडा के जो डिप्लोमेट्स भारत में काम कर रहे थे उन सभी को यहाँ से रवाना कर दिया। और जो वीजा से रिलेटेड बातें थी, जो हमारे स्टूडेंट वहां पर पढ़ा करते थे, उस पर भी भारत ने प्रतिबंध आपका लगा दिया, जिससे कि कनाडा की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा आपका झटका पहुंचा। और आप जानते हो एक आतंकवादी है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, ये सेपरेटिस्ट है, खालिस्तानी है। और जब नवंबर 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा था भारत ऑस्ट्रेलिया का, तो इसने धमकी दी थी कि हम एयर इंडिया के विमान में एक्सप्लोजिव लगा के उस स्टेडियम में डाल देंगे। लेकिन उसके बाद भी ना ही अमेरिका ने कुछ किया, ना ही कनाडा ने कुछ किया, और इसी बात पर भारत की आपत्ति थी। और इसलिए जब कनाडा ने देखा कि भाई देखो हमारी इकोनॉमी तो एकदम डाउन होती जा रही है, बिना भारत के पूरे विश्व के किसी भी देश का काम नहीं चलेगा, इस कारण से जैसे ही इनकी सरकार बदलती है और जो इनका पप्पू लीडर रहता है जिसका नाम जस्टिन ट्रूडो रहता है, उसकी सरकार जनवरी 2025 में जाती है। मार्क आपके कार्नी आते हैं और वो देखते हैं कि नहीं, अगर हम भारत के साथ रिलेशंस बेहतर करेंगे तभी हमारे इकोनॉमी के लिए काफी बेहतर रहेगा। वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी के साथ उन्होंने मुलाकात की और काफी अच्छी उनकी मीटिंग रही। यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी जी से मुलाकात की और उनसे कहा कि आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी होती है और मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूँ और उसी राह पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो इंडियन लीडर्स हैं, भारतीय नेता हैं, वो अपने स्वभाव से, अपने काम से, अपने डेवलपमेंट से, अपने गवर्नेंस से विश्व के अलग अलग नेताओं को प्रभावित कर रहे हैं। विश्व में जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यहाँ पर सरकारें बदलती गई, लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक भारत में 11 साल से एक ही लीडर है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। वहीं पर जो कीर स्टाइमर हैं उनके साथ भी भारत ने मुलाकात की। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और किस तरीके से भारत और यूके अपने डिफेंस, ट्रेड, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर पर सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ G7 का जो मुख्य एजेंडा रहता है क्लाइमेट चेंज पर, उस पर हम कैसे आगे बढ़ पाएं, इस पर भी बातें कही गई। वहीं पर इमैनुअल मैक्रो ने मोदी जी के साथ कुछ देर अनौपचारिक चर्चा की, जिसमें मोदी जी ने भी उनकी थोड़ा मजा लिया कि वो कहा कि आजकल जो है आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं और आप जवाब दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो कुछ ये बातें आपकी कंडक्ट की गई हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप बस पहले दिन मीटिंग में शिरकत करके वो वहां से लौट आए और लौटने का कारण उन्होंने क्या बताया कि देखो मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है और इसीलिए मुझको आपका जाना पड़ेगा। यानी कि मोदी जी के आने से पहले वो वहां से निकल लिए, क्योंकि वो जानते थे मोदी जी उनके सब जब सामने बैठेंगे तो वो बहुत सारी बातें कहेंगे और ट्रंप नहीं चाहते कि ट्रंप की रेटिंग अमेरिका में पहले से डाउन चल रही है और अगर उनकी मुलाकात मोदी जी से हो जाएगी वो भी इस समय, तो आप जानते हो कि मोदी जी किस तरीके से धुलते रहते हैं, धुलाई करते हैं। इजराइल ईरान वॉर साइडलाइंस एजेंडा, तो साइडलाइन में इजराइल और ईरान वॉर का भी एजेंडा चल रहा था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये टेंशन आपके एक बार फिर से गर्मा गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते जा रहे हैं और वहीं पर कई धमकियां दी भी गई हैं। अगर आप ये देखोगे, व्हाट हैव G7 लीडर्स डन एट द समिट सो फॉर, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प लेफ्ट समिट अर्ली आफ्टर एग्रीइंग टू ज्वाइंट स्टेटमेंट अर्जिंग डी-एक्सेलेरेशन इन द मिडिल ईस्ट। वहीं पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर इशिबा कहते हैं कि मेट ट्रम्प फॉर ट्रेड टॉक्स विदाउट अ ब्रेक थ्रू। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वाइज होप्स फॉर इजराइल ईरान सीज फायर। जर्मन चांसलर जिनका नाम मर्ज अर्ग है, अर्ज यूएस टू टफन सैंक्शन ऑन रशिया, ठीक है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने को इनके द्वारा कहा गया है। यूके पीएम स्टारमर कहते हैं कि फाइनलाइज ट्रेड डील कटिंग टैरिफ्स ऑन यूके कार्स शिप्ड टू द यूएस। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेट ट्रम्प एंड रीज पॉसिबल यूएस कनाडा ट्रेड डील, ठीक है। तो अब ट्रम्प की ट्रेड डील की पॉलिसी नहीं चल रही, क्योंकि जब युद्ध आता है तो सबसे पहले सभी लोग अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं, ट्रेड कहीं दूर रह जाता है। वहीं पर जो यूरोपियन यूनियन के चीफ हैं कोस्टा, उनके द्वारा कहा गया कि कॉशन अगेंस्ट ट्रेड वॉर, ना ट्रेड वॉर ना हो, सभी लोग एफटीए करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं जिससे कि एक समन्वय बैठे और इसमें हम आगे बढ़ पाएं। भारत ने भी शांति की ही बात की है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2-3 इंपॉर्टेंट ट्वीट किए गए हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, ही इज एन इजी टारगेट बट is safe there. We are not going to take him out, at least not for now. But we don't want missiles
shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter. ठीक है, तो इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी साथ साथ खमेनी को धमकी दे दी है कि हमें तुम्हारा पता है, और अगर तुमने अमेरिकन सोल्जर्स को, सिविलियंस को निशाना बनाया तो फिर हमारा जो पेशेंस है अब जवाब दे रहा है। वहीं पर इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द skies over Iran. Iran had good sky trackers and other defensive equipment and plenty of it, but it doesn't compare to American made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good America. और अमेरिका के द्वारा कहा गया कि अनकंडीशनल सरेंडर हो और ईरान तुरंत के तुरंत इस युद्ध को रोके, लेकिन ईरान ने अमेरिका की बात को मानने से मना कर दिया और खमेनी कहते हैं कि हम तो युद्ध करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर इजराइल के द्वारा प्रहार किया गया है। 2023 से ही इजराइल में टेंशन्स चल रही हैं और इजराइल का अब निशाना ईरान है और ईरान के बाद हो सकता है कि इजराइल अब पाकिस्तान को निशाना बना दे। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों का एलाई है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इजराइल के द्वारा पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए। वहीं पर आज की बात यह हुई कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने अमेरिका को कनाडा में ही काफी जमकर लताड़ लगा दी। उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड मीडिएशन, विल नेवर एक्सेप्ट इट। भारत ने कहा ना हमने पहले कभी, ना अभी, ना कभी भविष्य में भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में बात होगी तो ये बात सिर्फ दो देशों के मध्य होगी, इसमें तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में डीजीएमओ की लेवल बात हुई थी भारत और पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान के द्वारा इनिशिएट किया गया था। इसमें अमेरिका का दूर दूर तक कोई रोल नहीं था। तो ट्रंप जहां पर युद्ध को रुकवाने आए थे, युद्ध रुक तो नहीं रहा, युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा। पहले 2 युद्ध चल रहे थे, अब तीसरा युद्ध आपका आ गया है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन भारत की प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं और इस बार कनाडा के साथ भी हमारे संबंध अच्छे होते हुए देखे जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।